क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, अब मैं इनका ना इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि आंसर कितना आ रहा है। एक बात बताओ, अगर 5 किलो में 10 किलो में, अभी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब बताओ इसमें से अगर ये डायोड 1 है और ये डायोड 2 है, तो इन दोनों में से ऑन कौन रहेगा, ऑफ कौन रहेगा? बोलो, इन दोनों में से ऑन कौन रहेगा, ऑफ कौन रहेगा? डायोड 2 ऑन रहेगा क्योंकि उसको पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव वाला मिल रहा है, एंड डायोड 1 ऑफ रहेगा। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? इस बात से सारे लोग एग्री करते हो कि डायोड 2 क्या रहेगा, ऑन, डायोड 1 क्या रहेगा, ऑफ। क्लियर? ओके, तो अगर आप ऐसा एग्री करते हो तो मैं सर्किट जो बना रहा हूं, क्या आप उससे एग्री हो? अच्छा, डायोड 2 क्या रहेगा, ऑन रहेगा तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट? ऑन है तो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? अगर ऑन है तो बेसिकली क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर ऑन है तो बेसिकली क्या है, शॉर्ट सर्किट। और अगर ये डायोड शॉर्ट सर्किट है, अगर ये डायोड शॉर्ट सर्किट है, तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जा रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जा रहा है। तो ब्रांच में करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस मतलब इसका, मैंने एक बार पहले ही स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही बताते आ रहा हूं, आप उस रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे जिसमें से करंट जा रही है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन से ब्रांच में कौन से रेजिस्टेंस से करंट जा रही है, 10 किलो ओम से। तो मतलब व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इज व्हाट, 10 किलो ओम। बात क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। हम उस रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे जिसमें से करंट जा रही है। तो अभी 10 किलो ओम में से करंट जा रही कि नहीं? और अगर जा रही है तो मतलब वो ब्रांच कंसीडर होगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ओपन सर्किटेड है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ओपन सर्किटेड है। तो ओपन सर्किटेड है तो हम उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को कंसीडर तो करने से रहे। क्लियर हुई बात? तो आर ए बी इज इक्वल टू 10 किलो ओम। मैं क्लियर? बोलो, है किसी को डाउट? एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? बोलो यार, डाउट है किसी को? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। हाँ, वोल्टेज सोर्स ऑटोमेटिकली नहीं आता, मतलब वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है तब जब आप उस पे उसके थ्रू करंट होके जा रहा होता है। जब करंट होके नहीं जाएगा तो पोटेंशियल एक अपोजिट पोटेंशियल का कोई काम ही नहीं है। जब से उसके अंदर से करंट जा रहा है तभी आप उसको, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज, वोल्टेज एंड दैट इज नॉट द सोर्स एक्चुअली। ये तो लोड एक इसके अंदर वोल्टेज डिसिपेट हो रहा है। जैसे आप एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस प्लस माइनस
5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा था 5 वोल्ट का ड्रॉप हो, क्या आप इसे सोर्स बोलोगे? क्या आप इसे सोर्स बोलोगे? ये तो डिसिपेट हो रहा है ना पावर। तो इसी तरीके से यहां जब डायोड होता है तो डायोड में भी वोल्टेज उसके मतलब वहां पे पावर डिसिपेट हो रहा होता है बेसिकली, मतलब उसके क्रॉस एक वोल्टेज आता है जो कि एज अ सोर्स काम नहीं करता, एज अ लोड काम करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब लोड कब, अच्छा एक बात बताओ, अब लोड कब आएगा? अब ये वोल्टेज कब आएगा? जब इसमें से करंट फ्लो होगा तभी तो वोल्टेज आएगा। अगर इसमें से करंट नहीं फ्लो हुआ, V इक्वल टू आई इंटू आर, अगर I की वैल्यू जीरो है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो इन द सेम मैनर डायोड के क्रॉस पोटेंशियल या डायोड के क्रॉस वोल्टेज तब जनरेट होगा जब उसके थ्रू होके करंट जा रहा होगा। इसमें से नहीं जा रहा करंट, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसमें से करंट होके जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए जनरेट होगा। क्लियर हो रही बात? बट स्टिल अभी यहाँ पे हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पे पोटेंशियल जनरेट करके नहीं दिखाया। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट, अच्छा सेकेंड का आंसर क्या है? सेकेंड का आंसर क्या है? व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट? अब देखो सेकेंड में आप बताओ कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है? सेकेंड में कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है? डायोड D1 और D2 में से कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है? बोथ ऑन। ओके, वेरी गुड। तो अगर बोथ ऑन है, अगर आपका दोनों का दोनों डायोड ऑन है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या होगा? दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड दैट इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, दैट इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे 10 किलो ओम, अब यहाँ पे ए एंड बी, अब आप बताओ, अब आप बताओ कि रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है फ्रॉम द ए एंड बी? फ्रॉम द ए एंड बी रेजिस्टेंस कितना शो हो रहा है? अगर आप यहां से जा रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना शो हो रहा है? जीरो। क्लियर होगी बात? जीरो क्यों शो हो रहा है? क्योंकि सारा का सारा करंट इस वाले ब्रांच से होके जाना है और हम उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते जिसमें से हमारा करंट होके नहीं जा रहा होता है। एज सिंपल एज दैट। अगर इस ब्रांच में से करंट नहीं जा रहा है तो इसका हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और चूंकि यहां से सारा का सारा करंट जा रहा है और दिस ब्रांच इज शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्लियर होगी बात? डन है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट क्लियर है सबको? इन अगर सपोज, ध्यान से समझना, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम। तो क्या कोई मुझे आंसर बता सकता है? क्या मुझे कोई आंसर बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा? वेरी गुड। कितना आएगा? 5 ओम। कितना आएगा? 5 ओम। कैसे पता 5 ओम? क्योंकि जब आप इसे शॉर्ट करोगे, जब आप इसे शॉर्ट करोगे तो एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक रेजिस्टेंस यहां पे शो होगा, एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक कितना? 10 किलो ओम, एक कितना? 10 किलो ओम। अगर ये रेजिस्टेंस यहां पे शो हो रहे हैं तो अब बताओ आप कि किस ब्रांच में से करंट जाएगी? किस ब्रांच में से करंट जाएगी? फर्स्ट में से सेकंड में से? ब्रांच, किस ब्रांच में से करंट जाएगी?
फर्स्ट में से सेकंड में से, दोनों में से जाएगी, इक्वल एंड दोनों में से जाएगी। और अगर दोनों में से जाएगी मतलब दोनों का रेजिस्टेंस कंसीडर होगा। और साफ साफ दिख रहा है कि 10 एंड 10 किस में है, सीरीज में या पैरेलल में। साफ साफ दिख रहा है कि 10 और 10 किस में है, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। और अगर पैरेलल में है तो क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 5। क्लियर है सबको। तो अभी अगर डायोड से क्वेश्चन फ्रेम करे फाइंड द आर इक्विवेलेंट, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे, बोलो। अगर आपसे डायोड का क्वेश्चन फ्रेम हो फाइंड द आर इक्विवेलेंट, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे रेजिस्टेंस। ओके, एक्सीलेंट। हाँ एग्जैक्टली, हाँ कि ओपन शॉर्ट किया, उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर की, जिस ब्रांच में से करंट जा रहा है उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर किया, जिसमें से नहीं जा रहा है उसको लीव इट, उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक, ओके। तो जिस अभी आप लोग को चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, अब यहां पे एक बात बताओ, जो मैं डायोड का रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, जब डायोड कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें कितने कॉन्फ़िगरेशन थे, जो मैंने कल डायोड पढ़ाया था उसमें कितने कॉन्फ़िगरेशन थे, बोलो। कितने रिप्रेजेंटेशन थे, जो डायोड कल मैंने पढ़ाया था उसमें कितने रिप्रेजेंटेशन थे, तीन। तीन। तो अगर तीन थे तो कहने का मतलब एक तो, अब अच्छा जिसको नहीं आइडिया लग रहा है क्या बातें हो रही हैं, वो यूट्यूब पे जाके, वो ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है पहले लेक्चर का, उसे देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, आइडियल। सबसे पहले हमने क्या लिया था, आइडियल। और आइडियल में क्या है, आइडियल क्या था, एक शॉर्ट सर्किट। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, आपका प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में क्या, किससे किससे आप शो करते थे, वोल्टेज से। एंड थर्ड वन क्या था, पीस वाइज, मतलब आप एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सोर्स से शो करते थे। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस, अपोजिट वोल्टेज सोर्स। हाँ ये, अच्छा अभी ये बताओ, ये जो मैंने वोल्टेज बनाया ये अपोजिट है, अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वोल्टेज सोर्स का अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, याद रखना। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे देखो, आपका ये ऐसे सोर्स है, तो जब आप इधर से कल भी मैंने बात करी थी, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो हमेशा आपका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर है। तो अभी आप बताओ, ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे इसमें मैंने कौन सा रिप्रेजेंटेशन लिया, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, कौन से सर्किट इक्विवेलेंट से हमने इसको आपको वो किया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। क्या हमने डायोड की जगह वोल्टेज सोर्स लगाया, क्या हमने डायोड की जगह वोल्टेज सोर्स लगाया, बोलो। क्या हमने डायोड की जगह वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है क्या, कहीं देखो यहाँ पे, कहाँ लगाया हुआ है, डायोड की जगह वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया ना। देखो सुबह, यहाँ पे अगर अगर वोल्टेज सोर्स लगाया होता तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता ना। ठीक है, तो इसका मतलब हमने कौन सा रिप्रेजेंटेशन लिया है, फर्स्ट वाला। इसका मतलब हमने मतलब आइडियल केस लिया हुआ है। कौन सा केस लिया है, आइडियल केस। अगर एक वोल्टेज से रिप्लेस कर देता तो प्रैक्टिकल केस। अगर एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस से कंसीडर कर वो कर देता तो पीस वाइज रिप्रेजेंटेशन। क्लियर सबको। ओके, अब अच्छा एक बात और, जैसे जैसे कल मैंने बात भी करी थी
कि मान लो एक डायोड है, मान लो एक डायोड है यहां पे, ठीक है। अब अगर ये डायोड है और इस पे आप कुछ इस तरीके से, अभी बताओ फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस? ओके। अगर ये रिवर्स बायस है, अगर ये रिवर्स बायस है तो एक बात बताओ, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं? ओपन सर्किट। चलो ये तो, अब तो आप, अगर मैं कहूं कि ये गलत है आपका, तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि आइडियल डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो आप क्या बोलोगे? सर, फ्रॉम द ओपन सर्किट, फ्रॉम द ओपन सर्किट। अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज आंसर? यहां पे अगर मैं बोलूं कि प्रैक्टिकल डायोड को रिवर्स बायस में आप कैसे शो करोगे, बोलो। क्योंकि याद रखना, प्रैक्टिकल डायोड में ओपन नहीं होता। अगर ओपन हुआ होता तो क्या लीकेज करंट आता? क्या बताओ? अगर ओपन होता, अगर ओपन होता तो क्या लीकेज करंट आता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ रहा होता। ठीक है, क्या बोल रहे हो? वोल्टेज विथ अपोजिट ऑफ द सप्लाई, वो तो फॉरवर्ड होता है ना अमित, वो तो फॉरवर्ड था। अपोजिट पोलरिटी का जो वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज फॉरवर्ड। मैं बोल रहा हूं कि अभी प्रैक्टिकल केस है और आपका जो सर्किट है वो रिवर्स बायस में है, तो आप बताओ कि क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो द आंसर इज कि हमें पता है कि एक करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का नाम क्या है? उस करंट का नाम क्या है? लीकेज करंट। उस करंट का नाम क्या है? लीकेज करंट। और लीकेज करंट का अमाउंट स्मॉल है या लार्ज है? लीकेज करंट का स्मॉल, सॉरी, लीकेज करंट का जो अमाउंट है दैट इज वेरी स्मॉल। और अगर स्मॉल है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। बट अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि करंट की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? वेरी लार्ज। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी लार्ज या वेरी हाई। तो जब भी आप प्रैक्टिकल डायोड को रिवर्स बायस में रिप्रेजेंट करना है, प्रैक्टिकल डायोड को रिवर्स बायस में रिप्रेजेंट करना है, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। क्लियर है सबको? इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। क्लियर है? बोलो। इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। तो इसका क्या, अब एक बात बताओ, अभी करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? वोल्टेज सोर्स देखो, यहां पे देखो इधर से, तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और ये जो राइट टू लेफ्ट करंट जा रहा है वो अमाउंट में क्या होगा, स्मॉल या लार्ज? जो करंट जा रहा है दैट इज वेरी स्मॉल, और उसी को उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। लीकेज करंट। क्या बात सबको यहां तक क्लियर है? तो जब भी डायोड का रिवर्स बायस रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम ओपन सर्किट से, प्रैक्टिकल वाले डायोड को ओपन सर्किट से नहीं दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? वेरी हाई रेजिस्टेंस से। ओके, पहले यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक करें। ओके, so the next topic is test of diode, testing of diode, टेस्टिंग ऑफ डायोड। अब ये क्या बोला है समझते हैं, टेस्टिंग ऑफ डायोड। तो एक्चुअली दो टाइप के टेस्टिंग आपकी होती है। एक तो होता है ओपन सर्किट टेस्ट ऑन डायोड, और आपका एक और होता है दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्योंकि सर डायोड पढ़ा रहे हो कि ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हो? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन डायोड। अब एक बात समझना, अच्छा इसी बात पे थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन भी कर लेते हैं। जरा बताना, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में, वो रेटेड वोल्टेज पे होता है, रेटेड करंट पे होता है? वेरी गुड, रेटेड वोल्टेज पे, ठीक है। और प्राइमरी साइड पे होता है या सेकेंडरी साइड पे होता है? प्राइमरी सेकेंडरी मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हाई वोल्टेज किधर है, लो वोल्टेज किधर है। अगर जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट कराना है तो आप जो सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे लो वोल्टेज साइड लगाओगे, और हाई वोल्टेज साइड को आप ओपन सर्किट रखोगे। तो डजंट मैटर इट इज प्राइमरी या सेकेंडरी, आपको ये बोलना है कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। पॉइंट समझ में आया? कि हाई वोल्टेज साइड कर रहे हो या लो वोल्टेज साइड कर रहे हो। तो जब ओपन सर्किट वोल्टेज होता है रेटेड वोल्टेज पे करा रहे हो, अगर आपको इतना याद है कि रेटेड वोल्टेज पे हो रहा है तो 100% हम लो वोल्टेज साइड पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। तो लो वोल्टेज साइड अगर इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो तो 100% ओपन किसको कर रहे हो? हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट कर रहे हो। ये सारी चीजें हम बहुत मशीन जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। खैर, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। और इन द सेम मैनर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, वो किधर होता है, वो कैसे होता है? रेटेड वोल्टेज या रेटेड करंट? रेटेड वोल्टेज या रेटेड, अगर रेटेड करंट पे हो रहा है, अगर रेटेड करंट पे हो रहा है तो बताओ हाई वोल्टेज पे होगा या लो वोल्टेज पे होगा? तो देखो होता क्या है, आपको देखो सिंपल सा, ऐसे आपने रटना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है कि अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बातें कर रहे हैं, अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बातें कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बातें कर रहे हैं? रेटेड करंट की। किसकी बातें कर रहे हैं? रेटेड करंट की। तो रेटेड करंट की बातें कर रहे हैं तो हम उस साइड इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे जहां पे आपका करंट की वैल्यू क्या हो? करंट की वैल्यू क्या हो? स्मॉल हो। करंट की वैल्यू क्या हो? स्मॉल हो, ठीक है। अब अगर करंट की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब उधर का वोल्टेज क्या है? हाई है। वोल्टेज क्या है? हाई वोल्टेज साइड में आप क्या रख रहे हो? इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो। हाई वोल्टेज साइड में क्या रख रहे हो? इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो। एंड लो वोल्टेज साइड में, लो वोल्टेज साइड में आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। बात क्लियर हुआ कि नहीं? लो वोल्टेज साइड को क्या कर रहे हो? शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, ठीक है।
तो ये तो रैंडमली आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपके सामने डायग्राम होगा तो आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्लियर? खैर, तो ये तो हो गया 2 मिनट का फ्लैशबैक। खैर, तो ओपन सर्किट टेस्ट ऑन डायोड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन डायोड, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहली बात, तो अगर हम वहां पे बात करें टेस्टिंग, अच्छा टेस्टिंग ट्रांसफार्मर कितनी टाइप का होता है? टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं? 4। कौन कौन से? दो तो चलो ओपन शॉर्ट की बात होगी, बाकी के वेरी गुड, पोलैरिटी टेस्ट एंड संपनर टेस्ट। अब वो जो संपनर टेस्ट होता है रेटेड वोल्टेज पे होता है, रेटेड करंट पे होता है? संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट? रेटेड रेटेड वोल्टेज पे या रेटेड करंट पे? दिनेश, रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट? एग्जैक्टली बोथ, दोनों पे होता है। ठीक है, दोनों एक ट्रांसफार्मर पे रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रांसफार्मर पे रेटेड करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिसको नहीं पता चल रहा है कि क्या बातें हो रही हैं, जब हम मशीन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इन लोगों ने पढ़ रखा है इसलिए ये जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ओके, तो टेस्टिंग ऑफ डायोड, तो ओपन सर्किट टेस्ट ऑन डायोड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन डायोड। अब हम अगेन आते हैं डायोड पे। चलो, तो फर्स्ट वन इज कि व्हाट इज ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ डायोड। टेस्ट एक्चुअली ऑफ लिखना ज्यादा सुटेबल रहेगा। ऑन तो मतलब ये हो जाएगा कि उसके ऊपर करा रहे हैं कंडक्ट, उसका लॉस निकालने के लिए, नहीं, ऑफ ज्यादा सुटेबल है। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ डायोड, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। चलो, तो यहां पे अब देखो होता क्या है, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं तुम्हें ओपन सर्किट टेस्ट करने का। ओपन सर्किट टेस्ट डायोड के करने के पीछे मकसद क्या है। ठीक है, मान लो यहां पे एक वोल्टेज है, मान लो यहां पे एक वोल्टेज है। ठीक है, अब ये तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, ये तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि ये ओपन हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसे केसेज आएंगे, कई बार ऐसे केसेज आएंगे जहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, अभी आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन ओपन सर्किट है और कौन शॉर्ट सर्किट है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। उसमें होता क्या है, उसमें हम जिस डायोड के बारे में एनालिसिस करनी है, जिस डायोड का एनालिसिस या जिस डायोड का पता करना है कि ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स में, हम क्या करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। उस डायोड को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद obvious सी बात है, अगर आपने इस डायोड को इस तरीके से था और इसको रिप्लेस किया हुआ है, तो दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। तो दिस इज द एनोड, दिस इज कैथोड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज दोनों साइड का देखेंगे बाय द केबीएल केसीएल नोडल एनालिसिस, जो भी करेंगे हम क्या देखेंगे, वी ए एंड वी के। अब अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी के, तो आपका जो डायोड है क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड। अगर वी ए इज लेस देन वी के, देन डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अभी बताओ, ऊपर अभी हल्का फुल्का समझ में आया नहीं? ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आ गया? मतलब इससे हमें क्या पता करना है कि करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। कैसे पता करेंगे, डायोड को ओपन करेंगे, उसके क्रॉस पोटेंशियल चेक करेंगे। अब अगर एनोड का वोल्टेज कैथोड से ज्यादा है तो
आपका करंट जा रहा है, ठीक है, मतलब ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। अगर एनोड का वोल्टेज लेस देन कैथोड वोल्टेज है तो इसका मतलब इसमें से करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये किस में है, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर होगी, बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब लिखो, अभी समझ में आ गया तो अब लिखो प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पहला स्टेप क्या होगा, रिप्लेस रिप्लेस द डायोड, replace the diode with open circuit, replace the diode with open circuit, ओपन सर्किट कर दिया। अब क्या दूसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट द एनोड, कैलकुलेट द एनोड वोल्टेज that is VA and cathode voltage that is VK। क्लियर होगी बात? मतलब सबसे पहले क्या किया, रिप्लेस द डायोड विथ ओपन सर्किट, सेकेंड कैलकुलेट द एनोड वोल्टेज एंड कैथोड वोल्टेज वी के या फिर वी सी से, जिससे रिप्रेजेंट करना है, सॉरी वी सी। ठीक है, अब हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट द डिफरेंस, कैलकुलेट द डिफरेंस, किसके किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कैलकुलेट करेंगे, एनोड और कैथोड। तो वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब अगर VAC मतलब VA माइनस VC इज ग्रेटर देन 0, देन इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड किस में है, सो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और अगर वो आइडियल है तो क्या रहेगा, सिंपली शॉर्ट सर्किट रहेगा। और अगर प्रैक्टिकल है तो सिंपली क्या रहेगा, एक वोल्टेज से रिप्रेजेंट करने के बाद फिर शॉर्ट कर देंगे। पीस वाइज रहेगा तो क्या रहेगा, तो आप एक वोल्टेज देन एक रेजिस्टेंस। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने काफी डिटेल में कल डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? तो वी ए सी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी ग्रेटर देन 0, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, मतलब डायोड ऑन हो जाएगा। क्लियर? ओके, अगर ऐसा हुआ कि वी ए सी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी लेस देन 0, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ कि वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वी ए इज लेस देन वी सी। तो इस केस में आपका डायोड किस में रहेगा, इज इन रिवर्स बायस, मतलब डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्लियर होगी बातें? डन? ओके, सो दिस इज ओपन सर्किट टेस्ट। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और ऐड करो, इसी में एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करो। जैसे देखो,
अब मान लो सब डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ए है कि आपको डायोड दिए गए हैं, आपको डायोड दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, एक डायोड, ठीक है, और चलो कोई एक डायोड आपका, दिस इज द सेकेंड डायोड एंड दैट इज द थर्ड डायोड, दैट इज द थर्ड डायोड। अब अगर यहां पे तीनों के तीनों एक टर्मिनल पे लगा दिए गए हैं, तीनों के तीनों एक टर्मिनल पे लगा दिए गए हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है सपोज 1 किलो ओम, सपोज 1 किलो ओम। देन आपको क्या करना है, आपको इस ब्रांच में से फाइंड करना है करंट की वैल्यू। बट व्हाट इज द वोल्टेज हियर, 1 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट। अब बताओ आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द करंट, वैल्यू ऑफ करंट इन ब्रांच 1 किलो ओम। बोलो, लगाओ दिमाग। अब अगर कोई पूछे कि कौन सा डायोड ऑन है तो क्या बोलोगे, या कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, सारे होंगे फॉरवर्ड बायस में, सारे होंगे, बट ऑन कौन होगा, बट ऑन कौन होगा, सारे ऑन होंगे, फिर तो अलग अलग पोटेंशियल आ जाएगा, फिर तो अलग अलग पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब बात समझो, अब ध्यान से बात समझना। अब एक काम करते हैं, जब हम मान लो किसी को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, ओपन सर्किट टेस्ट, अभी हमने क्या पढ़ा, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। मान लो आपको लग रहा है, सपोज आपको लग रहा है कि ये पहला वाला ऑन हो रहा है, सपोज, तो अभी इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, अभी क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, अभी क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब इस सिचुएशन में आप एक बात बताओ, यहां पे ए वाला जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है क्या हो रहा है, मान लो हाई वोल्टेज है, ये क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट, तो यहां का वोल्टेज कितना हुआ, 3 वोल्ट, और यहां का वोल्टेज कितना हुआ, 1 वोल्ट, तो वी ए इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड वी सी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो आप बताओ ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, आप बताओ ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, ऑफ हुआ। क्लियर हो रही सबको बातें। इन द सेम मैनर अगर मैं यहां पे करूंगा तो अगेन यहां पे 3 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट, तो वी ए इज लेस देन वी सी, तो अगेन डायोड 2 भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। मतलब हमारा अगर ऑपरेट कर रहा है, अगर हमारा ऑपरेट कर रहा है तो सिर्फ कौन सा कर रहा है, थर्ड वोल्ट। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर पैरेलल में 3 या 3 से ज्यादा, मतलब जितने भी पैरेलल में ढेर सारे डायोड लग रहे हैं, तो
डायोड कौन सा ऑन होगा? जिसके अक्रॉस हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? जिसके अक्रॉस, यार ऑब्वियस बात है ना, जो मजबूत है वही जीतेगा, समझ रहे हो? तो जिसके अक्रॉस हाईएस्ट पोटेंशियल है वो क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? नहीं, सिंपल। आप जैसे कि जब भी आपको दो तीन डायोड है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑन करूं कौन सा ऑफ करूं, तो आप हर एक वोल्टेज, हर एक डायोड के क्रॉस क्या करो? ओपन सर्किट टेस्ट चला दो। ठीक है? तो आपको ओपन सर्किट टेस्ट में करोगे क्या? एनोड और कैथोड के बीच में एक एक को ऑन रखो, एक को मान लो ओपन कर दिया, बाकी के दो ऑन है। ठीक है? तो उसके सिचुएशन में आप फिर चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे क्या है, अब जैसे मान लो, अब सपोज आपको लग रहा था कि सर इसको भी ऑफ करा लेते हैं, आप इसको क्यों नहीं कराया? चलो हम इसको ऑफ करा लेते हैं। ठीक है? अगर हम इसको ऑफ करा लेते हैं तो मान लो यहाँ पे एक की वजह से, मान लो इसकी वजह से, एक एक की वजह से एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट आया, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो वी ए इज 3 वोल्ट एंड वी सी इज 1 वोल्ट। अब आप बताओ डायोड ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑन रहेगा, सिंपल। तो बस वही बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो हाईएस्ट पोटेंशियल का होगा, अब इसी चीज को मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं, बस इतना ही कर रहा हूं। जो पहले आपने जब नेटवर्क पढ़ा था, अगर याद हो, आपको याद हो, तो मैंने जब ऐसे वोल्टेज बोला था, नेटवर्क इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है कि 5 वोल्ट और यहाँ पे आपका 3 वोल्ट। तो आप बताओ इस वोल्टेज, इस यहाँ के क्रॉस वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट या 3 वोल्ट? बताओ। अब यही है ना, लूप तो आपके बेसिक्स में है। दिस नेटवर्क इज नॉट वैलिड, क्योंकि आप बताओ, अगर आप यहाँ पे केबीएल लगाते हो, अगर आप यहाँ पे केबीएल लगाते हो तो 5 - 3 = 0 आ रहा है क्या? कोई कोई भी नेटवर्क हमेशा किसको सेटिस्फाई करेगा? केबीएल को। तो अगर केबीएल को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि द इंटरनल सम ऑफ वोल्टेज मस्ट बी 0। बट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग वोल्टेज एक ही पैरेलल में, यार आप बोलो, सोचो ना, आप ही बोलो कि आप एक ही पैरेलल सोर्स में दो अलग अलग वोल्टेज कैसे पॉसिबल है? इन द सेम मैनर, जैसे हमने बात करी थी कि एक ही ब्रांच में दो अलग अलग करंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें याद है ना? नेटवर्क में ये सारी बातें याद है कि 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, एक एक सीरीज में एक साथ दो करंट नहीं फ्लो हो सकता, एंड पैरेलल में एक साथ दो वोल्टेज नहीं एग्जिस्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे केवीएल का वायलेशन हो रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे आप इसीलिए एक एक करके एनालिसिस कर रहे हो, और आपको क्या पता चला एग्जैक्टली कि जो वोल्टेज, जिसका वोल्टेज हाईएस्ट होगा वो डोमिनेटिंग होगा, और वही क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट, और बाकी क्या कर जाएंगे? ओपन सर्किट। तो यहाँ का जो वोल्टेज होएगा कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। और अगर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ का जो करंट होगा क्या होगा? 3 वोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो ओम, आंसर इज 3 मिली एम्पियर। क्लियर होगी बात? ठीक है? डाउट है किसी को अभी भी? ओके।
तो अब यहां पे हो गया हाँ। अच्छा, इसका कंक्लूजन भी लिख लेते हैं, इसका कंक्लूजन भी लिख देते हैं। इसका कंक्लूजन भी लिख देते हैं। तो कंक्लूजन ए है, लिखो जरा, कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि if more number of diode connected in parallel, if more number of diode connected in parallel and all the diode are in कंडक्शन मोड, सारे के सारे कंडक्शन मोड में थे। कंडक्शन मोड मतलब कि कंडक्शन कर सकते थे, कंडक्शन मोड या कंडक्शन स्टेट, क्योंकि सारे एनोड का वोल्टेज क्या था, कैथोड से ज्यादा था। ठीक है, स्टेट एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम, देन which has the highest voltage, highest voltage मतलब VAC, that diode is acting as short circuit and remaining open circuited, क्लियर है। अब एक यहां से एक चीज को, एक और चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक बात बताओ, यहां पे दूसरे तरीके से समझो, कहां गया क्वेश्चन, मिटा दिया। यहां पे इसी बात को एक तरीके से और समझो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है यहां पे सारे डायोड थे, यहां पे सारे डायोड थे, तो आप मुझे बता सकते हो सबसे पहले कंडक्शन मोड में कौन जाएगा? सबसे पहले कंडक्शन मोड में कौन जाएगा, बताना जरा। सबसे पहले कंडक्शन मोड में कौन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है। और अगर जिसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है मतलब एक कंडक्शन में चला गया, अगर ये कंडक्शन में चला गया तो क्या और किसी को आने का मौका देगा यहाँ पे? अब बताओ, 1 - 3 1 2 - 3, क्या और किसी को ऑन होने का मौका देगा? नहीं देगा, सिंपल। ठीक है, तो दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले कंडक्शन मोड में इंटर करेगा वही डायोड क्या रहेगा? ऑन रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो डायोड सबसे पहले कंडक्शन मोड में इंटर करेगा और वही क्या करेगा? ऑन रहेगा। अब सबसे पहले कंडक्शन मोड में कौन इंटर करेगा? तो जिसका वोल्टेज सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले कंडक्शन स्टेट में इंटर करेगा। दूसरे तरीके से भी बात क्लियर है? एक तरीका वैसे बता दिया, दूसरा ऐसे बता दिया। अभी भी किसी को कोई डाउट है? और एक बार अगर इंटर हो गया तो ऑब्वियस बात है अगला आगे क्या रहेगा? ओपन सर्किट। अगर एक शॉर्ट सर्किट हो गया तो आगे क्या रहेगा? ओपन सर्किट। चलो, तो दिस इज द ओपन सर्किट टेस्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में।
अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसमें क्या करेंगे? अच्छा, कोई गेस कर सकता है? कोई गेस करो, देखिए जरा तुम्हारा क्या कितना समझ पा रहे हो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करेंगे? अब कोई मत ये बोल रहे हैं सर कॉपर लॉस निकालेंगे। बोलो क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में? चलो डायोड शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके। जैसे ओपन सर्किट में तो ऑब्वियस बात है ओपन करेंगे, शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? देखो इससे तुम्हारा ग्रोथ होगा। अगर तुम खुद से सोचोगे ना, मैंने तो बताना ही है, मैंने तो बताना ही है। क्या कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड, ओके। चलो करंट फाइंड आउट कर लिया, अब बताओ अब उससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? करंट फाइंड आउट कर लिया, उससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? फिर कंपेयर। अच्छा, मतलब एनोड और कैथोड पे करंट अलग अलग होगा? भैया वोल्टेज अलग अलग होता है, करंट अलग अलग नहीं होता, ठीक है। अगर जीरो से बड़ा तो ओपन सर्किट, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट। वेरी गुड। मतलब अगर अगर यहां पे आपने करंट मान लो इसे शॉर्ट किया, अभी करंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है। यहां पे मान लो एक डायोड था और यहां पे आपने करंट कैलकुलेट किया। अगर आई करंट की डायरेक्शन आपकी इधर आ रही है, मतलब आई इज ग्रेटर देन जीरो, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। अगर करंट की वैल्यू इधर से इधर जा रही है, मतलब आई लेस देन जीरो, इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। बात क्लियर हुई कि नहीं? ओपन सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करते थे एनोड का कैथोड का। ओपन सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करते थे एनोड का कैथोड का, फिर देखते थे कि कौन सा डोमिनेटिंग है, बी इज ग्रेटर देन बी सी। इन द सेम मैनर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे? करंट कैलकुलेट करेंगे एनोड से कैथोड। देन उस अगर आई ग्रेटर देन जीरो तो शॉर्ट सर्किट। जैसे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, ए डायोड ऑन है ऑफ है? वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स है, याद रखना। दिस इज नॉट द वोल्टेज सोर्स, दिस इज करंट सोर्स। बताओ ऑन है ऑफ है? यार ऑब्वियस सी बात है, ऑन है, ठीक है। ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट है। अगर अगर मैंने यहाँ पे एक बात बताओ, इतना इतना सोच रहे हो तुम लोग, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे वोल्टेज सोर्स लगाया होता तो करंट की डायरेक्शन क्या होती? ऐसे ही तो होती। करंट की डायरेक्शन ऐसे ही तो होती। अगर मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया होता तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही होती। अगर मैं करंट सोर्स ही डायरेक्ट लगा दे रहा हूं तो भी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है ना, तो ऑन ही होगा ना। समझ में आया? तो अगर अगर अभी बताओ, अगर मैं इसे बोल रहा हूं आई, तो आई ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है? आई ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है? ग्रेटर देन। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। और इन केस अगर आपका करंट सोर्स, इन केस आपका करंट सोर्स इस तरीके से है, तो अभी बताओ सर्किट कैसा, डायोड कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट? ओपन। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू अपोजिट साइड से इंटर करने की कोशिश कर रही है।
तो इस सिचुएशन में अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अभी बात क्लियर है? प्रोसीड करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिप्लेस द डायोड विथ शॉर्ट सर्किट। दूसरा, कैलकुलेट डायोड करंट। क्लियर? अब डायोड करंट कैलकुलेट कर लो शॉर्ट सर्किट करने के बाद। अगर अगर आई डायोड ग्रेटर देन जीरो है तो किस में रहेगा, ऑन स्टेट। अगर आई लेस देन जीरो है तो ऑफ स्टेट। क्लियर है सब? डन। चलो, अब इस पे अभी अभी ले लें, नहीं थोड़ी देर बाद लेंगे या फिर कल ले लेंगे क्वेश्चन जिसपे हम आपको दोनों को टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। एक ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इतना मतलब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो आपके एग्जाम में बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल मैं करा दूंगा कि एक क्वेश्चन लूंगा, उसी पे आपको शॉर्ट भी दिखा दूंगा, उसी को आपको ओपन भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो जिसको मैं पढ़ा लेता हूँ। क्लियर है? तो एक न्यूमेरिकल करा देंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे क्या कैसे कब ओपन सर्किट कब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या एक ही क्वेश्चन को ओपन सर्किट से भी कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपके एक दो गेट के क्वेश्चन ले लूंगा, उसी के थ्रू आपको करा दूंगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, क्या ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो, थ्योरी वाइज क्या किसी को प्रॉब्लम है? ओके, वेरी गुड टॉपिक। इस पे भी क्वेश्चन भी करा देंगे। हाँ, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा पता, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है यार। मतलब अगर आपको नेटवर्क आता है ना तो सच में इसको एंजॉय करोगे आप। इसीलिए मैंने नेटवर्क के साथ में स्टार्ट किया। मैं चाहता तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर सकता था, बट मैं चाह रहा हूं कि अभी आपका नेटवर्क पे भी कमांड हो जाए और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कमांड हो जाए। इसीलिए मैं, सर यही होगा कि अगर नंबर ऑफ डायोड्स हैं तो जिसका शॉर्ट सर्किट सबसे ज्यादा होगा। हाँ जी, यही होगा। ठीक है। हम्म। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो एनो हाँ, एनालॉग में ही कवर होगा ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो इतने तरीके से कराऊंगा ना, इतने शॉर्टकट दूंगा कि आपको वैसे ही बस देख के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो बहुत अच्छा टॉपिक है।
और कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 1% भी नहीं रखना है आपने, सारा कुछ वैसे ही, सारा कुछ समझ के कर लोगे आप। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज डायोड करंट इक्वेशन। डायोड करंट इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो अब डायोड करंट इक्वेशन की बातें करते हैं। डायोड करंट इक्वेशन मतलब कि अगर ए फॉरवर्ड बायस में है, अगर ए फॉरवर्ड बायस में है तो इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई, दैट इज आई, ठीक है। अब अगर इस करंट का, जैसे अगर मैं तुमसे ऐसे पूछता कि एक रजिस्टर है, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता कि एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, अब इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स है मान लो, तो व्हाट इज द वैल्यू, तो वैल्यू इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर। तो बेसिकली ये करंट क्या होता आपका, फिक्स होता, एग्री करते हो, एक करंट आपका कांस्टेंट होता कि नहीं होता, बस हाँ कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरिएबल हुआ तो क्या ओम्स लॉ वैलिड रहेगा क्या, अगर टेम्परेचर अगर आपका डिफरेंस हो गया तो ओम्स लॉ का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्यों, क्योंकि आर टी इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ गई तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, बात समझ में आ गई। बट इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के साथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है दैट इज पॉजिटिव, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डायोड की बातें करते हैं। तो डायोड इज ए लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस, पहले तो ये बताओ, डायोड इज ए लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर, ठीक है। ओके, तो डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, तो सिंपल, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे, बस समझते जाओ। तो ये जो डायोड है, ये जो आपका डायोड है, इसमें से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, सपोज ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो डायोड की इक्वेशन होती है दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई के पावर भी डिवाइड बाई नीटा भी टी माइनस 1। अभी आपको थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट 5 मिनट दो, आपको ये चीज बहुत आसान लगने लगेगी। आई इज इक्वल टू आई नॉट भी अपॉन नीटा भी टी माइनस 1, ठीक है। ओके, अब सबसे पहली बात, एक कौन से करंट की बातें चल रही है, एक कौन से करंट की बातें हो रही है, पहले वो समझते हैं। तो ये ओ वाला करंट नहीं है जो कि आप सप्लाई के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो ये समझो। आपको लगता है कि यहां से जो करंट जाएगा उस करंट की बातें हो रही हैं, तो वो करंट किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज पे, वो करंट किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज पे।
ठीक है, बट मैं उस करंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किस करंट की बातें कर रहा हूं? जो करंट मतलब अगर आपने इस डायोड के अक्रॉस सप्लाई दी हुई है, मतलब वोल्टेज लगाया हुआ है, तो डायोड नॉन लीनियर रेजिस्टेंस शो करता है, नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। तो वो जो नॉन लीनियरिटी है कैसे वैरी करती है उसका इक्वेशन मैं बताने जा रहा हूं आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक करंट तो सप्लाई पे डिपेंड करेगा, मैं इसकी बातें नहीं कर रहा। मैं किसकी बातें कर रहा हूं कि अगर आपका कंटिन्यूअस डायोड कंडक्शन कर रहा है तो उसमें क्या होएगा? टेम्परेचर वेरिएशन होगा, और अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो कहीं ना कहीं उसका करंट भी चेंज हो रहा होगा। जैसे अभी बात करी ना हमने कि I इक्वल टू वॉट? V अपॉन आर, और आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू क्या हुई? घटी ना। बोलो, करंट की वैल्यू घटी ना। और क्या ये करंट सप्लाई वोल्टेज की वजह से घटा? क्या ये करंट सप्लाई वोल्टेज की वजह से रिड्यूस हुआ क्या? नहीं, ये तो उस सर्किट के मतलब उस सर्किट के वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से चेंज होगा। एक करंट उस सर्किट के रेजिस्टेंस वेरी करने की वजह से चेंज होगा। जो अदरवाइज जो सोर्स की वजह से करंट आ रहा है वो तो है ही, उसमें तो कोई इशू नहीं है। इन डेप्थ टॉपिक को समझने की कोशिश करो, नॉर्मल बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो अभी मैं उसी करंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो उस करंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होएगा? आई नॉट ई के पावर भीटा नीटा भीटी माइनस 1। ओके, अब देखो, पता है ये इक्वेशन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट इज द डायोड करंट इक्वेशन? 4 ऑप्शन दे देंगे। पहले मुझे लगता था कि नहीं पूछेगा, बट अभी ये जो 31st वाला एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन भर भर के थे, समझ रहे हो? अभी जो 31st वाला एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको रैंडमली दिख गए थे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया कि इन केस मेरे साइड से कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। ओके, तो आई नॉट भीटा, और एक बात बता दूं, मैं बता रहा हूं, आज ये बोल भी रहा हूं, जब आपका मैं पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा, मैं वही पेपर लगवाऊंगा, और आप एट लीस्ट टेक्निकल में 60 to 70%, मे बी 70% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बट एक बार जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब एनालॉग कंप्लीट, क्योंकि एनालॉग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है, डर हट जाएगा। ओके, तो I इक्वल टू आई नॉट V अपॉन नीटा भी टी माइनस 1। ओके, अब यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट की वैल्यू क्या है। तो I इज व्हाट? I इज द टोटल करंट। चलो बताओ, व्हाट इज आई नॉट? बोलो, व्हाट इज आई नॉट? हाँ, रिवर्स लीकेज, रिवर्स लीकेज सैचुरेशन करंट। और ये होता किसकी वजह से? माइनॉरिटी या मेजोरिटी? माइनॉरिटी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है माइनॉरिटी करंट, ठीक है। जब मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन बता रहा हूंगा, जब मैं तुम्हें पीएन जंक्शन डायोड बता रहा हूंगा, तो उस समय तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन याद रखना,
जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ये बताऊंगा भी कि माइनॉरिटी चार्ज करंट, माइनॉरिटी की वजह से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, जिसको पढ़ाया वो बता दो कि जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है, जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है किसका अपोज करता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, तो मेजोरिटी का अपोज करता है, बट माइनॉरिटी को क्या करने देता है? माइनॉरिटी को पास होने देता है। और अगर माइनॉरिटी को पास होने देता है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी करंट उससे प्रोड्यूस, मतलब वो माइनॉरिटी आपके चार्ज कैरियर्स की वजह से आपका क्या होगा? रिवर्स सैचुरेशन करंट आ रहा होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, तो आई नॉट हो गया, आई हो गया, आई नॉट हो गया। एंड व्हाट इज भी? व्हाट इज भी? बोलो, ये भी क्या है? हाँ, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी, यही ये वाली बात कर रहा हूँ ना आपको। ये वाला, हाँ, ये भी उसी पे डिपेंड करता है। देखो, जब तक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिमिट में फ्लो हो रहा है तब तक लीकेज है, बट अगर वो इतना ज्यादा आपने रिवर्स में पोटेंशियल दे दिया कि माइनॉरिटी की जगह अब माइनॉरिटी क्या हो, माइनॉरिटी आपका माइनॉरिटी माइनॉरिटी नहीं रहा, वो मेजोरिटी बन गया, तो उसी को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, उसी को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज भी? क्या बताया? भी बताया किसी ने, ड्रॉप। कौन सा ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस? डायोड के क्रॉस। डायोड के क्रॉस क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप। मतलब ये बेसिकली कट इन वोल्टेज है। याद आया कट इन वोल्टेज? कट इन वोल्टेज याद आया? कट इन वोल्टेज बताओ जरा, सिलिकॉन के लिए कितना था? सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना था? 0.7। और जर्मेनियम के लिए कितना था? 0.3। क्लियर? 0.3। ओके, तो दिस इज द कट इन वोल्टेज, दिस इज द कट इन वोल्टेज। ठीक है, ओके, तो भी द कट इन वोल्टेज या फिर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये वो वोल्टेज है जो सप्लाई पे दे रहे हो आप? नहीं। ठीक है, याद रखना, हम इस वोल्टेज की बातें कर रहे हैं। कौन से वोल्टेज की बातें कर रहे हैं? किस वोल्टेज की बात कर रहे हैं? भी या भी आर? भी आर। ठीक है, तो याद रखना। वही मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें चीजें क्लियर करना चाहता था कि जो डायोड का वेरिएबल करंट है वो उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। किस पे? अप्लाइड वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? कि उसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा। किसके क्रॉस? पोटेंशियल बैरियर के क्रॉस। मतलब बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर होगा कितना, उस पर डिपेंड कर रहा है। चलो, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट आपका क्या है? जी, नीटा। नीटा, नीटा इज द स्टेबल आइडियलाइज्ड फैक्टर, आइडियलाइज्ड फैक्टर, और नीटा की वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, नीटा की वैल्यू 1 होती है। जो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ते हैं उसके लिए नीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और क्या बच रहा है, VT। एक और क्या बच रहा है, VT। व्हाट इज VT? व्हाट इज VT एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज VT? थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, VT इज द थर्मल वोल्टेज। ओके, अब यहां पे अगर इसमें थर्मल वोल्टेज की बातें कर रहे हैं, अच्छा एक बात एक मुझे बताना, कहां गया? हाँ, ये जो भी है, ये भी है, V इक्वल टू VR। बट कब जब ये फॉरवर्ड बायस में है, ये भी याद रखना। भी यहां पे हम बातें कर रहे थे भी की, V इक्वल टू VR, बट कब? जब फॉरवर्ड बायस में है। और जब फॉरवर्ड बायस में है तब होगा कितना, 0.7 फॉर सिलिकॉन और 0.3 फॉर जर्मेनियम। बट अगर आपका रिवर्स बायस में है तो V इक्वल टू, अच्छा वी आर पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी, VR इज पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है, V इज पॉजिटिव। बट जब आपका वोल्टेज रिवर्स में आ जाएगा तो उस समय V की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। रिवर्स बायस में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। इसको अभी हम यूज करेंगे, याद रखना। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? V की वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, रिवर्स डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक है, अच्छा किसी को स्टिल लग रहा है कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या चक्कर है, तो उसके लिए स्पेशली देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे बोलूं ये भी है, ये भी आर है, तो जब माइनस प्लस प्लस माइनस, तो भी माइनस भी आर इज इक्वल टू 0। तो अब ऑब्वियस सी बात है, कौन डोमिनेट करेगा, भी इज डोमिनेटिंग। भी इज डोमिनेटिंग, सप्लाई वोल्टेज इज डोमिनेटिंग, तो भी ग्रेटर देन भी आर। ठीक है, अगर भी ग्रेटर देन भी आर तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही तो है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए जब फॉरवर्ड होगा तो पॉजिटिव और जब रिवर्स होगा तो निगेटिव। खैर अभी उसको यूज करते हैं। तो VT इज द थर्मल वोल्टेज, VT इज द थर्मल वोल्टेज। और थर्मल वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, T डिवाइड बाई 11,600, मतलब T डिवाइड बाई 11,600। ठीक है, अब ये थर्मल वोल्टेज का क्या बोलते हैं, हाँ, अगर तुमसे कभी पूछ ले कि एट रूम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे, रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर कितना होता है, मुझे बता दो, रूम टेम्परेचर कितना होता है? केल्विन में रखना है, केल्विन में रखना है। जो भी यार, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, बताओ पहले, फिर बात करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 27। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें इतना पता है 27, तो उसमें 273 जोड़ो ना, तो कितना आएगा, 300 आएगा ना, 373 बोल रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27 डिवाइड बाई व्हाट, 11,600। तो इसका मतलब कितना हो गया, 300 डिवाइड बाई 11,600। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 26 मिली वोल्ट, 26 मिली वोल्ट। ठीक है, उसको थोड़ा इधर उधर नहीं कहते,
थोड़ा इधर उधर मतलब रूम टेम्परेचर इज 27 से 30 हो गया। आपने तो डायरेक्ट 100 बढ़ा दिया, अभी 100 टेम्परेचर ही नहीं पहुंचा कभी। 100 में तो पता नहीं क्या हाल होना सबका। ओके, तो 26 मिली वोल्ट डन। तो सारे पैरामीटर क्लियर हो गए, भी नीटा भी टी -1 डन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बताओ। ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, क्या किसी को कोई डाउट है? ओके, वेरी गुड। अब कंक्लूजन, अब यहां पे अब डायोड को, अच्छा ये जो डायोड, ये जो करंट है फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में, ये जो करंट की इक्वेशन है कब के लिए? फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस के लिए। सोच समझ के आंसर देना। ये जो इक्वेशन लिखा है फॉरवर्ड के लिखा है, रिवर्स के लिए लिखा है? वेरी गुड, सब दोनों के लिए लिखा है। अभी मैंने अलग अलग नहीं किया, अब अलग करने जा रहा हूं, अब मैं अलग करने जा रहा हूं, ठीक है। तो भी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव या निगेटिव? फॉरवर्ड बायस में भी की वैल्यू पॉजिटिव थी निगेटिव थे? पॉजिटिव, याद करो, पॉजिटिव। एंड कितना? 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम। क्लियर? ओके, अब यहां पे भी की वैल्यू क्या होएगा? निगेटिव, भी की वैल्यू निगेटिव। अब यहां पे आप वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, अब यहां पे आप जो सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बट इतना समझ लो रिवर्स बायस में उस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। उस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर भी अपॉन नीटा भी टी -1 डन। ओके, अब इसमें हम रखते हैं फॉर्मूला को। अब एक बात बताओ, यहीं कहीं लिख लेना था, चलो लिख देता हूं, I इक्वल टू आई नॉट ई के पावर भी अपॉन नीटा भी टी -1। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब ए आई की वैल्यू लिख रहे हो, क्या आई नॉट, और ई के पावर भी की वैल्यू कितनी है? 0.7। नीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। नीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से समझो, नीटा की वैल्यू 1 है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे यहां पे यहां पे अगर आई नॉट की वैल्यू है, यहां पे क्या था? ई के पावर क्या बचा? भी अपॉन भी टी -1 -1। कैसे? नीटा कहां गया? नीटा की वैल्यू 1 थी, नीटा की वैल्यू 1 थी। ओके, अब एक बात बताओ, भी अपॉन भी टी की वैल्यू बताना जरा। भी की वैल्यू कितनी है? 0.7। भी टी की वैल्यू कितनी आई थी? जल्दी बोलो, भी टी की वैल्यू कितनी आई थी? थर्मल वोल्टेज की वैल्यू याद करना है, वो डाटा याद करना। रूम टेम्परेचर के लिए VT की वैल्यू कितनी थी? 26 मिली वोल्ट। दैट इज नॉट 11600 HP, जो भी है दैट इज T बाई 11600। समझ रहे हो? मतलब उसमें आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, देन आपको मिलेगा VT। क्या नाम है आपका? HP जो करके हो, क्लियर है? तो V अपॉन VT, तो 0.7
उसके बाद 26 इंटू 10 के पावर -3, 26 इंटू 10 के पावर -3। तो यहां से क्या हो गया अभी बताओ, 0.7 डिवाइड बाई 26 इंटू 10 के पावर 3। तो क्या ये वैल्यू एक से छोटी है एक से बड़ी है? दिस इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? मच मच लेस देन 1, मच लेस देन 1। समझ रहे हो, क्योंकि 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो दिस इज मच, चलो एक काम करते हैं, तुम्हें एग्जैक्ट डाटा ही बता देता है। दिस इज 25, दिस इज 1000, 25 इंटू 4 40, 40 इंटू 0.7 और ये आपका 28, 28 के आसपास आ गया। अभी क्लियर है? ठीक है, तो आपका लगभग 28। तो कहने का मतलब ए तो 1 से बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो डायोड करंट इक्वेशन इन फॉरवर्ड बायस इज आई नॉट ई के पावर V अपॉन VT। क्लियर हुआ? दिस इज द डायोड इक्वेशन इन फॉरवर्ड बायस। क्लियर हुआ कि नहीं यार? क्योंकि 1 से बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो I इक्वल टू आई नॉट ई के पावर V डिवाइड बाई VT। व्हाट इज VT? VT इज द थर्मल वोल्टेज। VT is the thermal voltage। डन। अब रिवर्स पे आ जाओ। यहां पे अब जब V की वैल्यू, आप V अपॉन VT की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा आपका? जब इसे V अपॉन VT की वैल्यू निकालोगे 28 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। अब जब आपको ऐसे लिखा जाए कि I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 28 माइनस 1, तो obvious सी बात है कितना आया? 27 आई नॉट। कहने का मतलब दिस वन कैन बी नेग्लेक्टेड, तो बस उसी को नेग्लेक्ट कर दिया और जो बचा उसको लिख दिया। तो दिस इज द डायोड करंट इन फॉरवर्ड बायस। क्लियर है? तो ये आपका डायोड करंट इन फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में देखते हैं। अब रिवर्स बायस में देखते हैं तो अगेन V अपॉन VT की वैल्यू बताओ। तो एक बात बताओ, वोल्टेज की वैल्यू V की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है? रिवर्स बायस में वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है? निगेटिव है। अभी बात हुई थी, यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो निगेटिव है। और अगर ये निगेटिव है, अगर वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव है तो मान लो जो भी है -100 ले लिया। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, मान लो -100 ले लिया, तो -100 डिवाइड बाई 26 इंटू 10 के पावर -3। तो ये जब आप वैल्यू निकालोगे, मतलब -100 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 26, जब भी ये वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा। ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल देखो, वैल्यू चाहे बड़ी आए छोटी आए, वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगा। और तब यहां से जैसे e के पावर, जैसे x के पावर 2, या फिर ऐसे समझो, जैसे इसको देखो 10 के पावर 2 एंड 10 के पावर -2, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/100 दैट इज 0.01। क्लियर हो रही बातें? 10 के पावर 2 की वैल्यू 100, 10 के पावर -2 की वैल्यू 0.01। तो इसी तरीके से जब ये यहाँ पे आप निगेटिव रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ई के पावर -v अपॉन VT, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मच 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 लेस देन 1। और अगर 1 से बहुत छोटा है तो आप बताओ किसको नेग्लेक्ट करें? किसको नेग्लेक्ट करें, ए को या बी को? इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो किसको नेग्लेक्ट करें? ए को। तो I इज इक्वल टू वॉट? ए नेग्लेक्ट कर दिया, आई नॉट इंटू 0-1, तो आंसर क्या हो गया? -I0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड करंट, डायोड में से रिवर्स बायस में
कौन सा करंट फ्लो होता है? डायोड में से रिवर्स बायस में कौन सा करंट फ्लो होता है? सिंपली रिवर्स लीकेज करंट। बात क्लियर हुई कि नहीं? अभी दोनों क्लियर हो गया। तो दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस, दोनों आपके सामने हैं। दोनों का एक इक्वेशन लिख के फिर उसको बाद डेरिवेशन करा दिया। अब आपको क्या याद रखना है? एक एक इक्वेशन याद रखना है, एक इक्वेशन याद रखना है। फॉरवर्ड बायस में आई नॉट ई के पावर वी बाई वी टी। अब तुम्हें कैसे करके दे सकता है? कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सिंपली दे देगा आई नॉट ई के पावर माइनस सॉरी प्लस ई के पावर के के समथिंग। तो इस तरीके से समझ जाओ कि किसका इक्वेशन है? डायोड का फॉरवर्ड इक्वेशन है, नॉट रिवर्स। डायोड का रिवर्स इक्वेशन। अच्छा, निगेटिव क्यों आया? करंट की वैल्यू निगेटिव क्यों आई? क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है। क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो जो अपोजिट करंट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ आएगी नहीं? दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब बताओ, क्या किसी को इस डायोड करंट इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, ये डायोड करंट का जो इक्वेशन था, ये जो डायोड करंट का इक्वेशन था, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या? मैं फिर से लिख देता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर v डिवाइड बाई वी टी माइनस 1। बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? हाँ है। कौन सा पैरामीटर है? आई नॉट है, वी टी है, या भी है? बताओ कौन सा पैरामीटर है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? एक्चुअली ऑल पैरामीटर्स, सारे के सारे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। जितना, जैसे जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, समझो जरा, ध्यान से समझो। तुम लोग यार बार बार भूल जाते हो, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बार बार भूल जाते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्या बोला है कि जो रिवर्स लीकेज सैचुरेशन होता है आई नॉट, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होके जैसे जैसे आप, जैसे टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, अगर आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितना लीकेज करंट है उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्यों भूल जाते हो यार बार बार? एक बात समझ में आएगी नहीं? जब भी रिवर्स लीकेज करंट की बात होगी तो मैं तुम्हें लिख देता हूं, प्रॉपर थ्योरी वाइज लिख देता हूं नए स्टूडेंट्स के लिए। मैं क्या लिखता हूं? आई नॉट वर्सेज टेम्परेचर। आई नॉट वर्सेज टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? तो सबसे सिंपली समझो कि आई नॉट डबल्स, आई नॉट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, rise in temperature। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे अगर कोई तुमसे पूछे, जैसे क्वेश्चन पूछे कि कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे लीकेज करंट था 5 मिली एम्पियर, तो बताओ 80 डिग्री सेल्सियस पे आपका लीकेज करंट की वैल्यू क्या होएगी? अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे लीकेज करंट है 5 एम्पियर, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे लीकेज करंट क्या होएगी? चलो बताओ। थ्री 20।
ओके, चलो देखते हैं। देखो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में जाने में 5 से कितना हुआ होगा बोलो। 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज होता है, डबल होता है। 5 से कितना हो गया 10, एग्री करते हो। 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चेंज पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है ना। तो पहले कितना था 5, अभी कितना हो जाएगा 10। 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे जितना था 10 उसका डबल 20। 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे जितना था 20, 20 का कितना हो जाएगा 40। 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 80। 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 80 का डबल 160। एंड 70 डिग्री सेल्सियस से आपका 80 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 320। वेरी गुड मुनीष, 320। समझ में आया कि नहीं। इसको मैंने इतना लंबा एग्जाम्पल कभी क्वेश्चन में आएगा नहीं, बट मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिया है। पॉइंट क्लियर हुआ यार। जब मैं बोल रहा हूं कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस के लिए डबल होगा, तो मतलब क्या है कि 20 से 30 5 से 10 होगा, 30 से 40 10 से 20 होगा। जितना है उससे डबल होगा ना, जितना है उससे डबल होगा ना। क्लियर होगी बात। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो ए न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ए न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, याद रखना कि आई नॉट लीकेज करंट टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो जाता है, सिंपल। ओके, समझ लो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा पूरा। कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हो ना। कि जितना है उस पे लगेगा, मूलधन पे नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जो बना हुआ है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो वही वाली बात चल रही है। खैर, तो आई नॉट डिपेंड करता है, भी पे भी डिपेंड करता है, वी टी तो तुम्हें पता ही है, T/11 600। तो टेम्परेचर के साथ वी टी का तो पता ही था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो करंट है डायोड करंट, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, डायोड करंट इक्वेशन। तो अभी बताओ कोई भी टाइप का डाउट है तो। टॉपिक थोड़ा टफ था बट स्टिल बहुत स्मूथली समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।